किडनी हमारी बॉडी का एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो नाइट्रोजनस और टॉक्सिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन को बनाकर। तो क्या ये काम एक्चुअली किडनीज कर रही है? नहीं, किडनीज के अंदर आने वाले मिलियंस ऑफ नंबर में आने वाले कुछ स्ट्रक्चर कर रहे हैं जिसका नाम है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन किस तरीके से यूरिन को बनाते हैं वो देखते हैं। तो 3 अलग अलग प्रोसेस होती है। सबसे पहले है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो ब्लड को फिल्टर होना है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से नेफ्रॉन में आएगा और उसके बाद हो जाएगा ग्लोमेरुलस जो होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, वहां पे जाएगा ब्लड और फाइनली वो बॉमेंस कैप्सूल जो एक कर्व शेप का स्ट्रक्चर होता है वहां से ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा। राइट, ये फिल्ट्रेशन इतना प्रॉपर और अच्छा नहीं होता है बट ठीक है वहां से हो जाएगा और बच्चा कुछ ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल से वापस चले जाएगा किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्रॉम बॉमेंस कैप्सूल। सेकंड प्रोसेस है जिसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। देखो अब क्या हो गया कि ये मैंने बताया फिल्ट्रेशन इतना प्रॉपर होता नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है या फिर कुछ मिनरल्स है या वाटर है ना, जो बहुत काम का है हमारी बॉडी के लिए, वो फिल्ट्रेट में बाहर आ गया, फिल्ट्रेशन होकर फिल्ट्रेट में आ गया। तो वो तो अच्छा नहीं कि वो बाहर निकल जाए। तो अब क्या होगा कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जैसे कि पीसीटी है, डीसीटी है, सीटी है या फिर लूप ऑफ एनलेस है, वहां से क्या होगा सिलेक्टिव एरिया से सिलेक्टिव चीजों का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब वो रीनल ट्यूब्यूल से मतलब के फिल्ट्रेट में से निकल के वंस अगेन वो हमारे ब्लड में खींचा जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। चाहिए तो ये सिलेक्टिव होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनलेस से सिर्फ वाटर का होगा रीअब्सॉर्प्शन और असेंडिंग लूप ऑफ एनलेस से सिर्फ मिनरल्स का होगा रीअब्सॉर्प्शन, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया या क्लोरीन हो गया। सही है। थर्ड प्रोसेस है इसका नाम है रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसमें क्या रहेगा कि जैसे मैंने बताया कि फिल्ट्रेशन प्रॉपर हुआ नहीं, तो जब फिल्ट्रेशन हुआ तो जो अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल थे उसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, फिल्ट्रेट में नहीं आया और वो ब्लड में रह गया और वंस अगेन वो बॉडी के अंदर चला गया, मतलब किडनी के अंदर चला गया, तो वो तो सही नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बाहर निकलनी बहुत जरूरी है, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है या बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स और भी है। तो अब क्या होगा कि वंस अगेन वो ब्लड जो इफरेंट आर्टरियल से गया था वंस अगेन वो कैपिलरी से आएगा और कैपिलरी से कहां पे जाएगा, वो कैपिलरी से मतलब ब्लड से कहां पे जाएगा, हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में जाएगा। सही है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या है, फिल्ट्रेट है। तो फाइनली क्या होगा कि पूरे रीनल ट्यूब्यूल्स में से क्या होगा कि ब्लड में से वो टॉक्सिक हार्मफुल वेस्ट मटेरियल मतलब कि यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है वो कहां जाएगा, हमारे फिल्ट्रेट में जाएगा और फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। सही है। इसलिए जो हमारा यूरिन होता है उसका टेक्सचर ऑलवेज हाइपरटोनिक होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से फाइनली यूरिन बनता है और यूरिन से क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं और ये एक्टिविटी किसकी है, नेफ्रॉन की है, किडनी के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर की। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू।